नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल TGT टेक गुरु ट्विटर में। मैं हूं विनय कुमार। मैं आज फिर से विंडोज़ एक्सप्लोरर की बात करूंगा। आज हम लोग सिलेक्शन करना, कट, कॉपी और पेस्ट करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइल एक्सप्लोरर के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं विंडोज़ एक्सप्लोरर में फाइल और फोल्डर्स को रीनेम करना, विंडोज़ एक्सप्लोरर में कट, कॉपी और पेस्ट का यूज करना, विंडोज़ एक्सप्लोरर में कॉपी टू और मूव टू का यूज़ करना, विंडोज़ एक्सप्लोरर में फोल्डर्स को क्विक एक्सेस में पिन करना, विंडोज़ एक्सप्लोरर में न्यू फोल्डर बनाना, विंडोज़ एक्सप्लोरर में फाइल और फोल्डर को रीनेम करना। तो चलिए अब हम इन सबको सीख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर अभी फाइल एक्सप्लोरर को ओपन कर लिया है। अब आइए हम लोग माउस और कीबोर्ड के द्वारा सिलेक्शन करना सीख लेते हैं। चलिए पहले माउस के द्वारा सीखेंगे। माउस से अगर फाइल को सिलेक्ट करना है या फोल्डर को, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो सिंगल फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट कर पाएंगे। और अगर एक से ज्यादा फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करना है तो खाली जगह पे आप क्लिक करके खींचेंगे और एक से ज्यादा फाइल या फोल्डर को आप सिलेक्ट कर पाएंगे। यह प्रक्रिया ड्रैग टू सिलेक्शन कहलाती है, यानी कि आप ड्रैग करके सिलेक्ट कर रहे हैं किसी फाइल या फोल्डर को। अगर आप सिलेक्शन को हटाना चाहते हैं किसी खाली जगह पे आप क्लिक करेंगे तो सिलेक्शन हट जाएगी। अब अगर आपको लगता है कि चुन करके किसी फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करना है तो आप देख पा रहे हैं किसी फाइल या फोल्डर में उसके कॉर्नर पे चेक बॉक्स आ रही है। इस तरह से आप चेक बॉक्स में क्लिक करके आप एक से ज्यादा फाइल या फोल्डर को चुन करके सिलेक्ट कर सकते हैं, और किसी को नहीं करना तो वापस क्लिक करके हटा सकते हैं। अगर आपको चेक बॉक्स इनेबल नहीं करना आता है तो व्यू में जाएंगे और यहाँ पे आइटम चेक बॉक्स से इनेबल कर लेंगे और आप इस तरह से सिलेक्ट कर पाएंगे। या फिर इनेबल नहीं करते हैं तो सिंपल आप कंट्रोल की कीबोर्ड में दबा के रखेंगे और जिस भी फाइल को सिलेक्ट करना उस पर क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट कर पाएंगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं चाहिए तो वह फिर वापस उस पर क्लिक कर देंगे तो ये हट जाएगी सिलेक्शन। तो इस तरह से आप चुन करके कोई फाइल को सिलेक्ट कर पाएंगे। अब सिलेक्शन को हटाने के लिए आप चाहे तो यहाँ से देख पा रहे हैं कि सिलेक्शन ग्रुप में आपको मिल जाता है सिलेक्शन नन। यहाँ पे जैसे ही लेते हैं तो ये सिलेक्शन हट जाएगी। या फिर आप यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करेंगे तो यहाँ से सिलेक्ट ऑल भी कर पाएंगे। जितने भी फाइल या फोल्डर है जो भी आप लोकेशन में है वहाँ पे सारे फाइल फोल्डर को सिलेक्ट कर पाएंगे और वही वापस सिलेक्शन हटाने के लिए सिलेक्शन नन ले लेंगे। आप कीबोर्ड से भी सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं। कीबोर्ड से सिलेक्ट ऑल करने का तरीका है कंट्रोल ए, यानी कि शॉर्टकट तरीका। कंट्रोल ए दबाएंगे तो सिलेक्ट ऑल हो जाएगी। तो ये कीबोर्ड से भी आप सिलेक्ट ऑल कर पाएंगे। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं इन्वर्ट सिलेक्शन एक ऑप्शन है। इन्वर्ट सिलेक्शन का मतलब होता है कि जो भी फाइल या फोल्डर को आपने सिलेक्ट किया हुआ है अगर उसको छोड़ करके बाकी को सिलेक्ट करना है और अभी जो सिलेक्ट है उसको सिलेक्ट नहीं करना तो आप इन्वर्ट सिलेक्शन कर देंगे तो ये उल्टा सिलेक्शन हो जाएगी। यानी कि जो सिलेक्शन नहीं था वो सिलेक्ट हो जाएगी और जो सिलेक्शन था वो अनसिलेक्ट हो जाएगी, यानी कि डिसिलेक्ट हो जाएगी। तो ये आप कर पाएंगे इन्वर्ट सिलेक्शन की मदद से। वापस कर देंगे तो फिर पहले की तरह ये वापस हो जाएगी इन्वर्ट और फिर सिलेक्शन को हटा सकते हैं सिलेक्शन नन करके। अब आइए हम लोग कीबोर्ड से सिलेक्ट करना सीखते हैं। कीबोर्ड से किसी फाइल या फोल्डर को आपको सिलेक्ट करना तो सिंपल एरो की का यूज लेंगे। एरो की से आप किसी फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट कर पाएंगे। और अगर एक से ज्यादा फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर शिफ्ट की दबा के रखेंगे और राइट एरो या लेफ्ट एरो या अप एरो ऐसे दबाएंगे तो सिलेक्ट हो जाएगी। और डिसलेक्ट करने के लिए आप फिर से वही, जैसे राइट एरो अभी मैं दबा रहा हूँ तो ये राइट की ओर सिलेक्ट, और लेफ्ट करूंगा तो अभी फिर से लेफ्ट की ओर डिसलेक्ट हो जाएगी। ये आप कर पाएंगे कीबोर्ड से शिफ्ट की दबा के एरो की के साथ। और अगर आपको लगता है कि यहाँ पे चुन करके करना है किसी फाइल को कीबोर्ड से तो ये भी कर पाएंगे। उसके लिए आप एरो की यूज कर लेंगे। जिसको चाहते हैं वह पहले ही सिलेक्ट रहती है और दूसरा करना है तो कंट्रोल की दबा लेंगे और फिर एरो की यूज करेंगे तो दूसरे पे यहाँ पे एक घेरा बनेगा और उस घेरा में जाने के बाद स्पेस दबाएंगे तो सिलेक्ट हो जाएगी। इसी तरह से मैं चलिए दूसरा ये फोल्डर और एक इसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेता हूं तो देख पा रहे हैं ये सिलेक्ट हो जाएगी। लेकिन कंट्रोल की दबा के रखना है जब आप एरो की का इस्तेमाल करेंगे तो ये इस तरह से भी सिलेक्ट हो जाएगी। चुन करके आप सिलेक्ट कर पाएंगे। और सिलेक्शन को हटाने के लिए यानी कि तो एरो की वापस इस्तेमाल करेंगे तो एक फाइल सिलेक्ट होगी, बाकी हट जाएगी। और अगर लगता है कि पूरी तरह से सिलेक्शन एकदम हटाना है तो वो भी कर पाएंगे। उसके लिए आपको यहाँ पे अल्ट की एक बार दबाना है। अल्ट की दबाते ही आपको ऊपर में यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये होम शेयर व्यू जो टैब आपको
आपको देख पा रहे हैं होम के लिए H दबाना है। फिर यहाँ पे आपको सारे बटन्स के शॉर्टकट नजर आएंगे। यहाँ पे आपको लेना है सिलेक्शन नन, तो उसके लिए शॉर्टकट है S और N, यानी कि S एक बार दबा के छोड़ना है, फिर N दबा के छोड़ना है। इस तरह से आप नन सिलेक्शन ले पाएंगे अपने कीबोर्ड के द्वारा। कीबोर्ड से सिलेक्ट करने का और भी अलग अलग तरीका है, जैसे कि आप अगर होम करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले फाइल को सिलेक्ट कर पाएंगे, और इंड करेंगे तो सबसे आखिरी वाले फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट कर पाएंगे। और अगर आखिरी में है और शिफ्ट के साथ होम करेंगे तो यहाँ पे पूरा ही जिस लोकेशन में है वहाँ पे सारे फाइल या फोल्डर सिलेक्ट हो जाएंगे। और अगर आप यहाँ पे शुरुआत में हैं तो यहाँ पे शुरुआत में रहेंगे, और अगर शिफ्ट के साथ इंड दबाएंगे तो पूरे आखिरी तक सिलेक्ट हो जाएगी इस तरह से। तो ये तरीका सिलेक्ट करने का यहाँ पे यूज कर सकते हैं शिफ्ट के साथ होम और इंड। और यहाँ पे आप चाहे तो शिफ्ट के साथ पेज अप और पेज डाउन के साथ भी सिलेक्ट कर पाएंगे अपने कीबोर्ड के द्वारा। तो सिलेक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं, आपको कोई भी तरीके से सिलेक्ट कर लेने हैं अपने फाइल या फोल्डर को। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे चाहे तो कॉपी कट पेस्ट जो भी चाहे वो कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग कॉपी कट पेस्ट करना सीख लेते हैं अपने फाइल और फोल्डर को। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ पे कोई फाइल को कॉपी करते हैं। चलिए इस फाइल को अभी कॉपी कर लेते हैं। ये एक पिक्चर फाइल है। इसे कॉपी करने के लिए आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं Ctrl+C, या फिर राइट क्लिक करके आप यहाँ पे कॉपी ऑप्शन, या क्लिपबोर्ड ग्रुप में आप यहाँ पे कॉपी ऑप्शन ले लेंगे या Ctrl+C। चलिए मैं Ctrl+C कर लेता हूँ, कॉपी हो चुकी है। और जहाँ चाहते हैं वहाँ पेस्ट कर पाएंगे, जैसे कि मैं अभी माई फाइल्स ये इस फोल्डर में जाऊंगा, और यहाँ पे पेस्ट करने के लिए आप यहाँ तो क्लिपबोर्ड ग्रुप में जाकर के पेस्ट ऑप्शन या फिर Ctrl+V या राइट क्लिक करके भी पेस्ट ऑप्शन ले पाएंगे। जैसे ही पेस्ट में करता हूं तो यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो वहां पे था डॉक्यूमेंट में वो चीज यहाँ भी आ चुकी है, माय फाइल्स के अंदर भी आ चुकी है। तो इस तरह से आप पेस्ट कर पाएंगे। कॉपी और पेस्ट की प्रक्रिया को हम लोग डुप्लीकेट करना कहते हैं, यानी कि आप उसका एक डुप्लीकेट बना रहे हैं। अब यहाँ पे आप कट पेस्ट भी कर पाएंगे। कट पेस्ट का मतलब होता है मूव करना। चलिए किसी फाइल या फोल्डर को कट पेस्ट कर लेता हूँ। जैसे ये PNG है, मैं इसे करता हूँ। इसके लिए राइट क्लिक और यहाँ पे कट ऑप्शन ले पाएंगे, या फिर आप क्लिपबोर्ड में से यहाँ पे कट ऑप्शन ले पाएंगे, या फिर Ctrl+X कट का शॉर्टकट है, Ctrl+X करते हैं तो ये देख पा रहे हैं हल्के कलर में नजर आ रही है। और यहाँ पे आप जहां भी चाहते हैं वहां पेस्ट कर पाएंगे। चलिए माय फाइल्स के अंदर ही पेस्ट करते हैं, तो राइट क्लिक और पेस्ट ऑप्शन, या फिर अभी हमने जो बताए पेस्ट करने के लिए Ctrl+V, वो तरीके आप यूज कर सकते हैं पेस्ट करने के लिए। Ctrl+V मैं कर लेता हूँ, ये पेस्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं डॉक्यूमेंट में अब वो फाइल नहीं है, सिर्फ ये माय फाइल्स के अंदर में ही है ये। तो ये प्रक्रिया कहलाती है मूव करना। तो आप कॉपी और मूव कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से किसी फाइल या फोल्डर को। अब यहाँ पे चलिए हम लोग और कुछ मूव के तरीके और कॉपी के तरीके जान लेते हैं। मूव और कॉपी करने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो जैसे कि अगर आप किसी फाइल या फोल्डर को कॉपी करना चाहते हैं, चलिए मैं ये क्रोम PNG है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ डेस्कटॉप में। तो उसके लिए यहाँ पे देख पा रहे हैं कॉपी टू ऑप्शन में जाएंगे, और अगर इसे डेस्कटॉप में चाहते हैं तो यहाँ पे लोकेशन आप चुन लेंगे, और अगर लोकेशन नहीं मिल रही है तो चूज लोकेशन में जाके जहां भी चाहते हैं वहां आप ले सकते हैं। चलिए मैं अभी डेस्कटॉप ले लेता हूं और कॉपी कर लेता हूं। ये देख पा रहे हैं ये फाइल जो है यहाँ पे डेस्कटॉप में पेस्ट हो चुकी है। अब किसी और दूसरे फाइल को अगर आपको मूव करना है तो वो कर सकते हैं। चलिए मैं इसे मूव कर लेता हूँ डेस्कटॉप में। तो मूव टू में जाएंगे और कहाँ चाहते हैं डेस्कटॉप में, तो आप यहाँ पे चूज लोकेशन में जा सकते हैं, या तो फिर आप स्क्रॉल करके यहाँ से भी ले सकते हैं। चलिए मैं डेस्कटॉप में लेता हूँ। ये देख पा रहे हैं यहाँ से मूव हो चुकी है और ये सिर्फ डेस्कटॉप में है। इसी तरह से कॉपी और कट करने का यानी कि डुप्लीकेट और मूव करने का और भी शॉर्टकट तरीका है। ड्रैग एंड ड्रॉप तरीके से आप कर पाएंगे। चलिए ड्रैग एंड ड्रॉप तरीके से मैं यहाँ पे मूव और कॉपी करना बता देता हूँ। चलिए ये फाइल आपको अगर डेस्कटॉप में कॉपी करना है तो उसके लिए आप क्लिक करके सिंपल इस तरह खींचते हैं तो देख पा रहे हैं ये मूव हो रही है, और छोड़ देंगे तो ये मूव हो जाएगी। जैसे मैं छोड़ देता हूँ तो देख पा रहे हैं डेस्कटॉप में आ चुकी है, ये मूव कर लिया हमने। और अगर किसी फाइल को कॉपी करना है तो सिंपल फिर से खींचेंगे और जब इस तरह जहाँ पे छोड़ना चाहते हैं वहां पे कंट्रोल की दबा के रखेंगे तो देख पा रहे हैं कॉपी टू डेस्कटॉप। तो आप क्लिक छोड़ेंगे और कंट्रोल अभी दबा के हमने रखा है। जैसे ही क्लिक छोड़ता हूँ तो देख पा रहे हैं ये यहाँ पे कॉपी हो चुकी है और यहाँ तो है ही। तो ये इस तरह से भी आप कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं और मूव भी कर सकते हैं।
अब आइए हम लोग किसी फोल्डर को यहाँ पे नेविगेशन पैन में देख पा रहे हैं, क्विक एक्सेस है, इसको एक्सपेंड जैसे करते हैं तो यहाँ पे आप पिन कर पाएंगे किसी फोल्डर को। तो चलिए किसी फोल्डर को पिन कर लेते हैं। चलिए मैं यहाँ पे माई फाइल्स जो नाम का फोल्डर है इसे पिन कर लेता हूँ। इसे पिन करने के लिए आप राइट क्लिक करके यहाँ पे पिन टू क्विक एक्सेस ले सकते हैं, या तो आप क्लिपबोर्ड में जाएंगे और यहाँ पे पिन टू क्विक एक्सेस में जाएंगे, यहाँ से भी कर पाएंगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करके पिन करते हैं तो देख पा रहे हैं कि माई फाइल्स जो फोल्डर था ये पिन हो चुकी है। और अगर इसे हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे अनपिन करके हटा पाएंगे कोई भी फोल्डर। ये अनपिन ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रही है, अनपिन फ्रॉम क्विक एक्सेस, यहाँ से अनपिन कर लेंगे। तो पिन करके रखने पर यहाँ पे बहुत ही जल्दी आप पहुंच पाएंगे उस फोल्डर पे बड़ी आसानी से। अब चलिए हम लोग यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लेते हैं। आप चाहे तो डेस्कटॉप में बना सकते हैं या फिर आप चाहे तो डॉक्यूमेंट या कहीं भी बना सकते हैं। चलिए मैं अभी किसी फोल्डर के अंदर ही फोल्डर बना लेता हूँ। तो उसके लिए माई फाइल्स को ओपन करता हूँ और यहाँ एक फोल्डर बनाने के लिए आप राइट क्लिक और न्यू में जाएंगे और यहाँ पे फोल्डर मिलेगी, ये ऑप्शन ले सकते हैं। या फिर आप न्यू फोल्डर बनाने के लिए न्यू ग्रुप में जाएंगे और यहाँ पे न्यू फोल्डर ले सकते हैं। या फिर यहाँ पे न्यू आइटम में जाके भी यहाँ पे फोल्डर दिखाई दे रही है, यह ऑप्शन ले पाएंगे। या फिर शॉर्टकट तरीका है कंट्रोल शिफ्ट एन, यानी कि कंट्रोल शिफ्ट एन दबाएंगे तो यहाँ पे एक नया फोल्डर बन जाएगी। साथ ही साथ आप नाम भी दे पाएंगे इस फोल्डर का। तो यहाँ पे मैं एक नाम दे देता हूँ TGT ये, और इंटर। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने नाम दे दिया TGT इस फोल्डर का। आप चाहें तो इस नाम को फिर से बदल सकते हैं। नाम को अगर बदलना चाहते हैं तो राइट क्लिक और रीनेम ऑप्शन ले सकते हैं, या फिर आप इसे क्लिक करके यहाँ ऑर्गेनाइज ग्रुप में रीनेम ऑप्शन का भी चुनाव कर सकते हैं। या फिर रीनेम करने का शॉर्टकट कीबोर्ड में फंक्शन की में F2 आपको दबाना है। जैसे ही F2 दबाते हैं कीबोर्ड से तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये हाईलाइटेड हो चुकी है और आप नाम बदल सकते हैं। या फिर आप नाम बदलने के लिए और भी तरीका यूज कर सकते हैं। एक है कि आप यहाँ पे नाम पे 2 बार क्लिक करेंगे, लेकिन स्लो क्लिक करना है। एक बार क्लिक, फिर थोड़ी देर बाद एक बार क्लिक करेंगे तो ये रीनेम कर पाएंगे किसी भी फाइल या फोल्डर। जैसे इसको आपको बदलना है तो एक बार क्लिक और फिर एक बार और क्लिक करेंगे हम लोग, तो देख पा रहे हैं ये रीनेम कर पाएंगे। तो अभी मैं नाम बदल लेता हूँ TGT। चलिए ये हमने TGT कर लिया है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं नाम बदल चुकी है। इसी तरह से आप किसी फाइल या फोल्डर को नाम बदल सकते हैं, सेम डेस्कटॉप में भी। चलिए डेस्कटॉप में एक नया फोल्डर बनाने के लिए वही कंट्रोल शिफ्ट एन यूज कर सकते हैं, या राइट क्लिक न्यू फोल्डर ले सकते हैं। ये फोल्डर हमने बना लिया। नाम बदलना है तो सिंपल यहाँ पे बदल लेंगे, या फिर नाम नहीं बदलना चाहते हैं तो एस्केप कर देंगे तो ये पुराने नाम से आ जाएगी। कीबोर्ड में एस्केप दबा देंगे तो ये देख पा रहे हैं कि न्यू फोल्डर जो पहले का नाम था वो आ चुकी है। और अगर फिर से बदलना है तो F2 दबा देंगे और बदल लेंगे। और अगर आपने गलती से टाइप कर लिया है और नहीं बदलना है तो एस्केप। तो इस तरीके से आप नाम यहाँ पे चाहते हैं तो बदल लेंगे और नहीं चाहेंगे तो नहीं भी बदल सकते हैं। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताएं कि हम जो बता रहे हैं वो आपको समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही है। धन्यवाद।